we are specifically discussing about remedies. When it comes to remedies about astrology, numerology, occult science, anything, आप जो भी remedy करते हो, remedy is all about creating a belief in the person. आप उस इंसान को क्या बिलीफ देते हो, फिर वो रेमेडी हो सकता है उसकी मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। चाहे आप उसको रुद्राक्ष पहनने को बोलो, कोई अंगूठी पहनने को बोलो, कुछ भी बोलो। बट जब हम कोई रेमेडी कहते हैं तो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बिलीफ सिस्टम, एंड व्हेन दिस बिलीफ इज इंस्टिल्ड इन द पॉजिटिव वे, इट वर्क्स एट अ फास्टर वे। वरना आप सिर्फ रेमेडी करते बैठोगे, बस करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप उसको सही तरीके से बताते हो आपके क्लाइंट को कि इस रेमेडी का ये फायदा होने वाला है, इस तरह से ये चीजें दिखेंगी, तो यू आर इंस्टिलिंग अ पॉजिटिव बिलीव इन द क्लाइंट और इवन इन योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको आउटकम पता होना चाहिए जब आप किसी भी चीज की रेमेडी करते हो कि उस रेमेडी से होगा क्या। सेकेंडली, रेमेडी इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। ये नहीं कि आपने रेमेडी कर दिया मतलब आप अमर हो गए, ऐसा नहीं। रेमेडी इज जस्ट एन पाथवे टुवर्ड्स क्लियरिंग दोज ऑब्स्टिकल्स। रेमेडी का मतलब ये नहीं कि आप रेमेडी करो एंड वापस आप जो काम कर रहे हो वो वैसे ही करते रहो। मतलब फॉर एग्जांपल, आप बीमार पड़े हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है खाने को, आप एंटीबायोटिक भी खा रहे हो और बाहर जाके भजिए भी खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो कर रहे हो, तो काम नहीं करेगा। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द रेमेडीज, यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर लाइफ पैटर्न ऑल्सो, कि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें वो चेंज आना चाहिए, तभी आपको वो रेमेडी काम करेगी। वरना जितना मर्जी कर दो आप, रोज दुनिया भर के अंगूठियां लगा दो, थिंग्स विल नॉट चेंज। चीजें तभी बदलेंगी जब आप बदलने पे सबसे पहले तैयार हो, एंड जब आप बदलने को शुरू करोगे तो आपकी रेमेडीज भी जल्दी से असर करेंगी। वरना वो वैसा ही होगा कि दवाई खाई और बाहर जाके भजिए खा लिए, तो कभी ठीक होंगे ही नहीं। सेकेंडली, न्यूमरोलॉजी के पहले दिन से मैंने कहा है क्लास में कि आप खुद के इंट्यूशन पावर पे सबसे ज्यादा भरोसा रखिए, थिंग्स वर्क। क्योंकि जब आप कोई रेमेडी इंट्यूशन से देते हो तो उसके रिजल्ट्स 10 गुना ज्यादा मिलते हैं। तो फोकस ऑन योर इंट्यूशंस, फोकस ऑन योर गट फीलिंग। कि जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को रेमेडी देते हो बट आपका अंदर से मन नहीं कहता है कि यार ये नहीं होने वाला, एंड उस वक्त आपके पेट में अजीब सी हलचल होती है। गो विद दैट गट फीलिंग एंड रिस्पेक्ट दैट गट फीलिंग, क्योंकि गट फीलिंग इज अ वेरी पावरफुल थिंग। आप किसी भी हालत में आपके गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर मत करो, चाहे वो रेमेडी किसी को भी देनी हो। गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। जरूरी नहीं है कि ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। एनी रेमेडी फ्रॉम एनी रिलीजन इज ऑलवेज वेलकम। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इस धर्म का है तो उस धर्म की रेमेडी ना करे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव बिलीफ इन द माइंड। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो जरूरी नहीं है कि आप एक धर्म के हो तो आपको उसी धर्म की रेमेडी करनी है, इट इज योर चॉइस। बट अगर आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, एंड अगर आपके पास क्लाइंट कोई अगर अलग रिलीजन का आता है, तो यू शुड बी ओपन टू गिव द रेमेडी टू द क्लाइंट। एंड इसके लिए जरूरत है पढ़ने की। कोई भी रिलीजियस बुक उठा दो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे सिखों का ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एटलीस्ट एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं होता है। एवरी रिलीजन टीचेस यू सम गुड थिंग्स, एवरी रिलीजन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड समथिंग गुड थिंग। सेम अप्लाइज विथ विच एवर रिलीजन यू आर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आपके खुद के भी रिलीजन के हिसाब से जो बुक्स हैं उसको भी ध्यान से पढ़ो। डोंट जस्ट फॉलो द ब्लाइंड रेमेडीज विच आर गिवन ऑन द नेट। क्या आपका नंबर 4 कम है, अब आप गोल्डन घड़ी पहन लो, आपका ये कम है, आप ये पहन लो, ऐसा नहीं होता है। थिंग्स वर्क because there was always certain things, the logics, the mythological science has always proven कि चीजें काम करती है। क्या पुराने जमाने में लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं हुआ तो वो क्या घड़ी पहनते बैठते थे क्या?
उस समय पे भी लोग करते ही थे ना, दे यूज टू डू द रेमेडीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट एंड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही तरह से देखो। ट्राई टू ओपन अप योर आईज, ट्राई टू ओपन अप योर माइंड एंड सी दैट हाउ यू कैन सी द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कोई भी रेमेडी किसी भी रिलीजन की किसी के लिए भी काम कर सकती है, प्रोवाइडेड आप उसमें बिलीव करो। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, वरना आपके लिए कोई रेमेडी कभी भी काम नहीं करेगी। सेम अप्लाइज विथ योर क्लाइंट ऑल्सो। इफ यू हैव अ कन्विक्शन टू हेल्प योर क्लाइंट, आप उसको अच्छे से अच्छी रेमेडी अगर आप एक सही कन्विक्शन से देते हो, तो सिर्फ शक्कर खाने की भी अगर रेमेडी देते हो आप इंट्यूशन लेके, तो वो भी काम करेगी। Today we'll be discussing about very peculiar remedies which have worked 100% and which will work irrespective of your BNDN। आप ये रेमेडीज कर सकते हो एंड आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। बाकी भगवान की मर्जी। कर्म करना अपने हाथ में होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने रेमेडी कर दी मतलब आपकी जिंदगी बहुत अमर, आपने कोई आबे जमजम नहीं पी लिया, ना ही कोई अमर हो गया, ऐसा नहीं होता है। Remedies are only a torch to clear the obstacles in your life। रास्ता आपको ही खुद काटना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेमेडी कर दी मतलब अब सब अपने आप। आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हुए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव के आगे एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है 10 बार, सीक्रेट ऑल्सो से आस्क, बिलीव एंड रिसीव। But then when we had done a course with Dr. Joe Vitale, who was into that movie of Secret, उन्होंने क्लियरली बताया था कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव से आगे एक्शंस इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन द थिंग्स, चीजें नहीं होंगी। तो रेमेडीज will work only when you believe in it, when you have a conviction for that remedy, irrespective of the religion। थोड़ा बहुत बाकी के धर्म ग्रंथों के बारे में भी पढ़ो। इट विल ऑलवेज हेल्प यू बिकॉज यू कांट, लाइक अ पर्सन हु इज ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, आप उसको बोलोगे नहीं भाई तू यहाँ भगवान के सामने अगरबत्ती लगा, वो नहीं मानेगा। चांसेस हैं। तो यू शुड नो समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सवाइजेड रिलीजन ऑल्सो। और वो तब होगा जब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो। आप आंख बंद करके उसको कोई भी ऐसी रेमेडी दे दो जो उसको काम करेगी। पर उसके लिए आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपका खुद का माइंड ओपन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ओपन नहीं है तो आप रेमेडीज नहीं दे पाओगे। तो टुडेज फर्स्ट रेमेडी, irrespective of your BNDN, irrespective of your BNDN, ये रेमेडी आप कर सकते हो। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेन। वुमेन कांट डू इट बिकॉज ऑफ देयर मंथली साइकिल्स, गैप पड़ सकता है। इस रेमेडी को ध्यान से समझो, लिख लो। 200% काम करती है। वॉट यू हैव टू स्टार्ट दिस रेमेडी ऑन सैटरडे। हनुमान जी की रेमेडी है, टोटल 64 डेज की। पहले सैटरडे को आपको मंदिर में जाना है। जिस दिन आप शुरू करोगे तो सवेरे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। सैटरडे को शाम को मंदिर में जाओ और 2 लड्डू चढ़ाओ। अब संडे को 2 बार पढ़ना है, मंडे को 3 बार पढ़ना है। इस तरह से सैटरडे टू सैटरडे 8 हो जाएगा। फिर संडे को वापस 1 बार पढ़ना है, वापस मंदिर जाना है। मतलब जिस दिन आप शुरू करते हो उस दिन आपको जाके सबसे पहले मंदिर में 2 लड्डू चढ़ाने हैं। फिर जब सैटरडे जिस दिन खत्म होगा, सैटरडे को शुरू किया है आपने तो सैटरडे को खत्म हो गया 8 टाइम। सैटरडे को शाम को जाके आपको 5 केले और 2 लड्डू जो आपके हैं हमेशा के वो चढ़ाने हैं। अब संडे आएगा, संडे को वापस मंदिर में जाना है, 2 लड्डू चढ़ाने हैं। और सैटरडे जो आएगा अगला, बीच में एक सैटरडे भी आएगा। संडे को शुरू करोगे तो संडे टू संडे 8 टाइम होगा, बट बीच में जो सैटरडे है उस दिन के 2 लड्डू भूलने नहीं है, तो वो करने हैं। और संडे को जाके वापस 5 केले और 2 लड्डू आपके चढ़ाने हैं। अब मंडे, मंडे टू मंडे, उसमें भी सैटरडे को भूलना नहीं है और मंडे को 5 का कंप्लीशन कंप्लीट करना है।
इस तरह से 64 डेज की ये रेमेडी है, सैटरडे टू सैटरडे कंप्लीट। इससे आपके मैक्सिमम रुके हुए काम कंप्लीट होंगे। बट हनुमान चालीसा उसी पेस पे बोलना है, पहले दिन एक बार, दूसरे दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार, 8 बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से। इस रेमेडी से चाहे आपका चार्ट कितना भी खराब हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो चार्ट में, आप इससे बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स पाओगे। बट ये आपको 64 डेज कंपल्सरी कंप्लीट करनी है। यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स आफ्टर 31 डेज। बट बीच में गैप नहीं लेना है, चाहे खाना एक टाइम पे भूल जाओ, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस फॉर 64 डेज। बाकी हनुमान जी आपका भला करेंगे, ये डेफिनेटली काम करती है रेमेडी। डू इट विथ फुल बिलीफ, इट विल वर्क। अगर कोई दूसरे रिलीजन का भी कहता है इंसान, तो उसको बोलना कि भाई तू अपने जो भी, जहाँ जो भी उसका श्रद्धा स्थान होगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी टेकन एट द एंड। जो भी उसका श्रद्धा स्थान होगा, उस श्रद्धा स्थान पे जाके अपने भगवान के हिसाब से कर दो। बट 64 डेज रेमेडी विल वर्क फॉर श्योर। ये हनुमान जी की रेमेडी आप किसी भी BN DN के लिए कर सकते हो, काम करेगी। आपके लाइफ के रुके हुए प्रॉब्लम्स निकलेंगे, हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकलेंगे। अब आते हैं सेकंड रेमेडी पे। ये रेमेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये मेरी अपनी रेमेडी नहीं है, दत्त भगवान का जो गुरु चरित्र है उसमें ये रेमेडी दी हुई है। इफ सम कपल इज नॉट एबल टू कंसीव, या अगर उनके मिस कैरेजेस हो रहे हैं रेगुलरली, अगर किसी कपल के रेगुलरली मिस कैरेजेस हो रहे हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए लागू पड़ेगी। ऐसा भगवान गुरुदत्त ने उनके बुक में लिखा हुआ है, ये गुरु चरित्र में लिखी हुई रेमेडी है। आपको कोई भी लावारिस डेड बॉडी लेनी है और उसके पूरे संस्कार 13 दिन के जो होते हैं वो करने हैं, एज गुड एज यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन फैमिली मेंबर। इससे आपके जो भी कोई श्राप लगा होगा, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से रेगुलर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वरना आप जितना मर्जी रेमेडी कर दो, मिसकैरेजेस रुकते नहीं है बहुत से लोगों के, बहुत से फैमिलीज में। दिस रेमेडी वर्क 100%, बट इसके लिए हिम्मत चाहिए कि आप किसी मॉर्ग से जाके बकायदा डॉक्यूमेंट्स करके डेड बॉडी का पूरा संस्कार कर दो। इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, ऐसा गुरु चरित्र में लिखा हुआ है। ये सेकंड रेमेडी, क्योंकि आप चाहे जितने नंबर्स लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो, बट जो कर्ज होता है किसी का, वो तभी निकलता है जब आप उसको जड़ से खत्म करते हो। तीसरी रेमेडी, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकालने हैं, ये सबके लिए है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। सारे रेमेडी जो मैं बताऊंगा ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकालने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, या बाकी कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है, तो ये रेमेडी आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको एक नारियल लेके आना है, छोटा वाला नारियल लेके आओ, पानी पीने का नहीं, वो ब्राउन कलर का। उसकी दोनों आंखें फोड़नी है, दोनों आंखें फोड़नी है, और उसमें का सारा पानी निकाल दो। अब उसके बाद आपके घर में पिसे हुई शक्कर होती ही है जनरली, नहीं होगी तो पीस लेना, एंड पिसा हुआ गेहूं का आटा, जो गेहूं का आटा पिसा हुआ ही होता है बाय डिफॉल्ट, तो दोनों को मिक्स करना है। और वो जो दोनों आंखें हैं, नारियल फोड़ना नहीं है, उसकी आंखें हैं, आंखों में अंदर डालना है भर भर के। पूरी तरह से नारियल जैसे ही भर जाएगा, उसके ऊपर एक एक ड्रॉप घी डाल दो उसके दोनों आंखों पे। हल्दी कुमकुम लगा दो। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद उस नारियल को आपके घर में से घुमा दो पूरे,
और आपके घर के आसपास जहां भी कहीं झाड़ी होगी उसमें जाके डालना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना ही दूसरे दिन जाके देखना है कि उस नारियल का क्या हुआ है। ये रेमेडी, जैसे जैसे चींटियां उस नारियल को खाना शुरू करेंगे, चींटियां कीड़े जो भी है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप के ब्लॉक्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ का आप जो भी इंटेंशन से करोगे वो इंटेंशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको आपको 3 से 11 पूर्णिमा मिनिमम करना है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर कोई फीमेल कर रही है घर की एंड इफ शी गेट्स हर पीरियड तो उसके हस्बैंड ने कर देना चाहिए, बट ये 11 पूर्णिमा कंप्लीट करने हैं घर में, रिजल्ट्स आएंगे। सिंपल नारियल तो छोटा वाला नारियल लेना ताकि आपको उसको भरने में ज्यादा टाइम ना लगे, इट विल हेल्प। आप किसी भी तरह के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हो। देन अदर रेमेडी, सपोज अगर बहुत ज्यादा किसी ब्लॉकेजेस में पड़े हो या कोई बिना रीजन के किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ है या किसी ऐसे चीज में फंसा हुआ है जहां पर वो छूट नहीं पा रहा है, तो उनके लिए ये रेमेडी है। फ्राइडे को शाम को ताला लेके आना है, ताले में चाबी, दुकानदार से जब आप ताला दोगे तो उसको खोलना नहीं है, दुकानदार बोलेगा मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है, ऐसा कि ऐसा ताला और चाबी लेके आनी है। रात को वो ताला, ताले में चाबी डाल के जिस किसी इंसान के लिए करना है उस इंसान ने उस ताला और चाबी कंबाइंड जो है उसको अपने सिरहाने रखना है। आप सिरहाने जैसे ही रखोगे रात को वैसे ही रखो, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर आप बिना किसी से बातचीत किए नहा धोकर जो भी आपके पास में मंदिर होगा वहां जाकर वो ताला रख के आना है, चाबी उसी में रखनी है और पीछे मुड़ के नहीं दे। जब ताला आप वहां रखोगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कोई भी आपको आवाज दे, पहचान वाला हो वाली हो कोई भी हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब तक घर पे वापस ना आ जाओ। 3 से 11 फ्राइडेज इसको कर दो, फ्राइडे को ताला लेके आना है, सैटरडे को सुबह रखना है, आपके मैक्सिमम ब्लॉकेजेस खुलने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हद तक चीजें रिजॉल्व होंगी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खुलेंगे, चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर BNDN यू शुड डू दिस रेमेडीज, बिकॉज BNDN की रेमेडीज तो आपको फ्री में सारे गूगल पे मिल जाएंगे, जो कितने काम करते हैं वो इंडिविजुअल को पता है। बट these remedies by grace of God, I'm sure that they will work. God will always bless all of you to make it happen. उसके बाद अगली रेमेडी, इफ यू आर फेसिंग constant problems in your house, तो फ्राइडे को एक गिलास, आधा गिलास पानी में नींबू डाल के रखना, पूरा वाला नींबू आपके घर के हॉल में रखो चाहिए कहीं से भी रखो, और ट्यूसडे को वो पानी फेंक देना है, बगैर नींबू को हाथ लगाए नींबू भी फेंक देना है कचरे में, और ट्यूसडे को नया नींबू नया पानी, फ्राइडे को वापस चेंज करो। You will see that in 2 to 3 months lots of things are changing in the house, घर में पीस आ जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, things will start getting better। ये आपके घर के रेमेडीज नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर सपोज आपके घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अटका हुआ है, कुछ ऐसे है, तो कोशिश करो कि घर का एक बार वास्तु भी चेक कर दो। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में, तो घर के मेन अर्निंग मेंबर को बड़े से बड़े हेल्थ इशू हो सकते हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर BNDN। तो कोशिश करो कि ऐसे टॉयलेट्स यूज ना करें, वरना आप देखते बैठोगे नंबर्स में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, सब में, बट पता नहीं चल रहा है, तो दैट कैन अफेक्ट। So try to focus on the positive side of your house also.
जिनको रात को सपने में बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं, अचानक नींद से उड़ जाते हैं, शाम के वक्त घर पे अलगला स्तोत्र चला दो। अलगला स्तोत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। दैट विल हेल्प यू टू कट डाउन मेनी नेगेटिव एनर्जीज ऑफ योर लाइफ। अलगला स्तोत्र इज वेरी पावरफुल। इट कैन हेल्प यू इमीडिएटली टू सी द डिफरेंस। अगर आपका डिस्टर्ब माइंडसेट है तो इमीडिएटली चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद, if someone is facing frequent issues related to job, कि जॉब टिक नहीं रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोशिश करो कि जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी करें, तो दैट थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। थोड़ा सा हैवीनेस आ जाएगा, ताकि आपका रेगुलर ट्रांसफर हो रहा है, कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है, कंटिन्यू यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इन द जॉब। तो जुपिटर की रेमेडी करने से काफी हद तक आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। जुपिटर की रेमेडी आप कुछ भी कर सकते हो, राइट फ्रॉम चना दाल थोड़ा सा कंज्यूम करना इज ऑल्सो गुड रेमेडी। एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज आपके पास नहीं है उसका दान कभी मत करना। जो चीज है उसका दान करो। जो एक्सेस होगी उसका दान करो। अगर वन एक्सेस है तो वन से रिलेटेड रेमेडी, टू एक्सेस है तो टू से रिलेटेड रेमेडी, बट इफ सर्टेन नंबर इज मिसिंग देन यू हैव टू add something so that you get that advantage of that number. उसके बाद, अगर घर पे कंटिन्यूस क्लैशेस हो रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी आप कहते हो, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज है, तो शाम को घर पे सेज जलाने से काफी हद तक रिजल्ट अच्छे आते हैं। सेज के आपको मिल जाता है सब जगह, अमेजोन पे भी मिल जाता है। इट वर्क। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, तो गणपति का जो संकट नाशनम स्तोत्र है, हार्डली पढ़ने में 1.5 मिनट लगता है। इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर capacity to gain the knowledge and express the knowledge in the proper way. संकटनाशक स्तोत्र बोलने में हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, पर बहुत पावरफुल है। ये आपको अच्छी रेमेडी, अच्छे रिजल्ट देगा। अगर किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, अस्थमा या जो भी, तो दे शुड डू रेमेडीज रिलेटेड टू ब्रीदिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा जिनका माइंड अनस्टेबल है ना, और हम कहते हैं कि इसके तो नंबर 5 बहुत ज्यादा है नाम में, अब इसको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, so they should work on square breathing. I'll show you how to do the square breathing also. Everyone is able to see it, right? Just thumbs up कर देना. Everyone is able to see the whiteboard. ठीक है। This is termed as a square breathing pattern. इसमें आपको क्या करना है, नाक से सांस लेते वक्त 1 2 3 4 बोलते हो, मतलब मन में गिनो, नाक से सांस अंदर दो, देन होल्ड इट while counting from 1 to 4 again, then exhale, complete breath, जितना अंदर जमा के रखा हुआ है वो पूरा 4 के लेवल पे कंप्लीट कर दो। और बॉडी जैसे ही एम्प्टी हो जाएगी उसको भी 4 तक गिनो, लाइक
show you how to do it. For example, if I have to start it this way, तो पहले मैं अपने दिमाग में 1 से 4 तक जब गिन रहा हूं तब सांस अंदर दूंगा. Then I'm holding it from 1 to 4. Then I'm releasing it from 1 to 4. Keep your body complete empty from 1 to 4. And then again start. It's a cyclic breathing process. It will help you to calm down your mind. It will help you to relax your mind. स्ट्रेस किसी भी तरह का अगर आपको है, क्योंकि मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो आप ये आपके क्लाइंट को भी बता सकते हो. दिस इज लाइक एन अमेजिंग टेक्निक विच इज यूज्ड बाय रशियन आर्मी आल्सो टू कम डाउन द माइंड. तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इट विल हेल्प यू इमीडिएटली. 12 breathing pattern should be practiced by every numerologist, every person who has certain amount of stress. इससे आपकी लाइफ काफी हद तक ठीक हो जाएगी. It works 200%. Square breathing is an amazing technique. SQUARE. 4 times in, 4 times hold, 4 at the 4 exhale and at 4 empty. Complete body empty मतलब empty. सारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं. बहुत अच्छी तरीके से ये पावरफुली काम करती है रेमेडी. It will help you immediately. Then how to focus on programming your mind for the positivity. जो भी लंबे चौड़े लेक्चर्स लोग देते हैं, होता है, सब कुछ होता है, but finally it is all about how your mind is programmed. So you can use these 3 fingers. जैसे इसको टच करते हो, think about the happiest moment of your life for next 2 to 3 minutes and feel as if it is already happening in your life. उसको महसूस करो कि ये आज हो रहा है आपकी लाइफ में. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक उसको इतना महसूस करो that you start getting the goosebumps of that happiness. और फिर उसको दिन में कम से कम 8-10 बार इसको प्रैक्टिस करो. 15 बार प्रैक्टिस करो. वैसे भी आप टीवी देखते बैठते हो, कुछ ना कुछ करते बैठते हो. Just you can touch it and think about the happiest moment of your life. This way, if you practice it for minimum 24 days, minimum, you will see that your body is getting programmed. And 74 days करते हो तो बहुत ही अच्छा है, 72 days. But after 24 days, your body will start getting programmed. The moment you touch these 3 fingers, you will immediately go to that state of mind. आपका स्ट्रेस निकल जाएगा, आपका फिजिकल पेन निकल जाएगा. I'm not saying that you should not go to the doctor. Doctor's help is needed wherever it is needed, but most of the times we manifest many things with our mind. तो सबसे पहले उस पर काम करो. It will help you in a big thing. ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम करती है. हर न्यूमरोलॉजिस्ट ने खुद के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने क्लाइंट के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए. अच्छा काम करे. अब आप वापस आते हैं लॉर्ड सैटर्न की रेमेडी के लिए. बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अरे सैटर्न है, 7.5 हुई है, कौन सी रेमेडी देनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लॉर्ड सैटर्न रेमेडी, एक तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो शनि भगवान आपको कभी नुकसान नहीं कराएंगे. फाइनली ही इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस. सेकेंडली, and very honestly, very responsibly, I am saying 1 and 8, 8 and 1 can never be friends, no matter what it is. ये तकलीफ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे. And I am putting it on the record. 1 and 8, 8 and 1 can't be friends. आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो तकलीफ देंगे. It depends upon you that what outcome you are using. आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए या फाइनेंशियल सक्सेस लाके वो पैसा हॉस्पिटल में बर्बाद करना है. क्योंकि अगर आप आपके हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी. तो कोशिश, इवन इफ यू आर गिविंग द नंबर और इवन इफ यू हैव दैट नंबर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.
हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड के टाइम पे देखा है, मल्टी मिलियनियर्स एंड मल्टी बिलियनियर्स प्लास्टिक की थैली में बांध के गए, इतना सारा पैसा था, कोई फायदा नहीं होता है। हेल्थ हैज टू बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू डू। तो ऐसे एंटी कॉम्बिनेशंस कभी भी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क विद द थिंग्स, क्योंकि देयर इज अ सेइंग दैट नो वुमन इज लिटिल प्रेग्नेंट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सन 1 8 का एनिमी नहीं है, 8 1 का एनिमी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के इक्वल ही परेशान करेंगे। तो ऐसा कभी भी मत करना, बिकॉज कुसंग का फल बहुत बुरा होता है। समुंदर ने भी कुसंग का फल झेला था जब वो लंका के पड़ोस में था, फाइनली समुंदर बांधा गया। योर एंटायर डेस्टिनी डिपेंड्स अपॉन विथ whom यू आर एसोसिएटेड विथ। आपके खुद के कर्मों के साथ आपका एसोसिएशन किसके साथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में देयर इज आल्सो सेइंग इन इंग्लिश दैट शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हाउ यू आर। आपके दोस्तों से आपकी पहचान की जा सकती है। तो ऐसे गलत फहमी में कभी मत रहना कि 1 and 8 8 and 1 बिंदास दे सकते हैं, मत करो। जिसको देना है यू आर फ्री टू डू। आई डोंट हैव एनी कंपल्शन फॉर एनीवन, बट एज माय स्टूडेंट आई विल रिक्वेस्ट कि कोशिश करो, ना करो तो ज्यादा अच्छा है। जबरदस्ती से जानबूझ के जहर की परीक्षा लेना गलत बात है। हेल्थ इश्यूज अगर क्रॉप अप हुए तो बाद में ठीक नहीं होते हैं। पैसा चाहे जितना पैसा कमा लो, बट तकलीफ अगर हुई तो मनी कैन ओनली बाय यू मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, इट कांट बाय यू मेडिकल हेल्थ, इट कांट बाय यू हेल्थ। सारे जहाँ के डॉक्टर्स आपके लिए आ जाएंगे, पैसा जितना चाहिए उतना कर दो, बट अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी तो कोई फायदा नहीं होता है। तो एंटी कॉम्बिनेशंस को जनरली अवॉइड करो। अगर आप रेमेडी भी देते हो तो एंटी कॉम्बिनेशंस के रेमेडी कभी मत देना, कोशिश करो कि ऐसा कभी मत करो। देन वन मोर वेरी गुड रेमेडी व्हेन इट कम्स टू लॉर्ड सैटर्न, ये सबके लिए कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, और किसी चीज में प्रॉब्लम है, सिंपल रेमेडी है। सैटरडे के दिन आपके खुद के घर पे आलू जो होता है, आलू के भजिए तलो, उसमें कोई भी प्याज नहीं डालनी है। प्याज बिल्कुल नहीं डालनी है, मसाला भी ऐसा जिसमें प्याज ना हो। आलू के भजिए बनाओ, कागज में रैप करो, एंड जो भी आपके घर के आसपास शनि महाराज का मंदिर होगा, वहां जाके जो बाहर के बेगर्स हैं उनको देना है। बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट सीइंग इन एनी ऑफ द बेगर्स आईज। उनके पैरों की तरफ देखो और उनको दे दो, उनकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना। एंड एक बार दे दिया, वहां से जिस भिखारी को दे दिया वहां से निकल गए, उसके पीछे से अगर किसी ने आवाज भी दी तो वापस मुड़ के मत देखो। लाइन में बैठते हैं जनरली भिखारी, पहले को दिया, दूसरे को दिया, बीच में अगर एक आधा छूट गया, अगर किसी ने आवाज दी, छोड़ दो उसको, वापस पीछे मुड़ के मत देखो। कंप्लीट इट एंड चुपचाप घर पे वापस आ जाओ। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। बिकॉज फाइनली व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, व्हेन यू आर डोनेटिंग समथिंग टू समवन, इट विल ऐड द वैल्यू इन योर लाइफ। तो कोशिश यही करो कि पीछे मुड़ के ना देखे। फिर और एक रेमेडी, जिनको लोन्स वगैरह होते हैं, संडे के दिन वाइट शुगर जो होती है, हम जो चाय में मिला के पीते हैं, वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके चींटियों को खिला दो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एंड मैंने जैसे पहले कहा था, ये सारे रेमेडीज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर BNDN है, कोई भी कर दो, आपकी जिंदगी एक अलग लेवल पे जा सकती है बेस्ड ऑन योर कर्मा। देन क्योंकि अगर आप मिसिंग नंबर्स के रेमेडी पे फोकस करोगे ना, तो जिंदगी भर एक ट्रिपल्ड तरीके से जियोगे कि मेरे पास ये नंबर नहीं है, मेरे पास वो नंबर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। तो काम करो, रिजल्ट्स आएंगे। देन
जिनको पॉसिबल हो, जैसे दिल्ली में जो लोग रहते हैं, बांग्ला साहिब, सीपी, दोनों जो गुरुद्वारे हैं, शाम के टाइम पे या कभी दिन में भी आप वहां जाके, जैसे गुरुद्वारे में एंटर होते हो, राइट हैंड साइड में वहां पर पानी का प्याऊ है, लोगों को पानी दे सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में जूते साफ करने का पूरा वो कंपार्टमेंट ये एरिया है उनका। एटलीस्ट लोगों को पानी भी पिलाते हो ना वहां जाके, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा आपके घर से पानी देना है, वहां पे पानी है, सब कुछ है, आपको बस जाके देना है, भला ही होगा वहां पे। अ वेरी पावरफुल रेमेडी टू get the peace of mind and see that you are coming out of the health issues also। जाओ ना, बांग्ला साहिब जाओ, सीपी जाओ, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प। चांदनी चौक में भी अच्छा गुरुद्वारा है, कनॉट प्लेस में भी अच्छा है, दोनों जगह जाओ, बट गिव वाटर। जो लोग अजमेर शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जाओ, वहाँ पे दरगाह बहुत अच्छी है। इट वर्क। फाइनली इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मेकिंग द थिंग। देन कुछ लोगों को आदत होती है कि बीच पे जाएंगे तो वहां से कुछ उठा के लेके आएंगे, कोई शंख, शिंपला, कोई आड़े टेढ़े ऐसे दिखने वाले शंख मत लाओ। इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर हाउस, बिकॉज यू नेवर नो कि उसमें क्या एनर्जी है। हम लोग लाते हैं बहुत शौक से कि अरे देखो कैसा एंटिक पीस है, कैसा है वो है, बट इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऑल एंटिक पीसेस आर नॉट गुड, नॉट एवरी एंटिक पीस इज एंटिक पीस, इट कैन बी इवन अ ट्रबल मेकर फॉर यू। तो समुंदर विमुंदर के किनारे से कभी कोई चीज उठा के मत लाओ। देन also respect something called as haunted places. Don't try to play around with it. दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह कोटला, वहां पे जिनों का जिन बांध के रखे हुए हैं, a very powerful place। वहां जाके अगर आप मन्नत मांगते हो धागा बांध के, आपकी मन्नत तो पूरी होती है, बट देन जो मन्नत मांगी है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, जो भी बोलो वो। बट इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी। दिल्ली में ही है फिरोज शाह कोटला का वो पूरा जिनों का, जिन बांध के रखे हुए सब अंदर, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो वहां जाके आप धागा बांध लो, इट वर्क। क्योंकि एक होता है मरता क्या ना करता, जब आपके पास कोई सॉल्यूशंस ना बचे, बहुत से ऐसे वक्त होते हैं कि जहाँ पे आपके पास कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, यू कैन ऑलवेज डू एनीथिंग विच कैन हेल्प यू। वहाँ आपका धर्म, जाति, प्रजाति, कोई कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली गेटिंग रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, एंड रिजल्ट आते हैं। फिर और एक अच्छी रेमेडी है, कोशिश करो कि आपके घर में जितने भी लोग काम करने के लिए आते हैं बाहर से, सब काम वाली, झाड़ू झाड़ू वाली मौसी, कचरे वाली मौसी, जो भी कोई आते हैं, उनके चप्पल उनको बाहर ही उतारने को बोलो, घर के अंदर मत लाओ। इट हेल्प्स इन अ बिग वे। एंड कोशिश करो अगर हो सके तो अगर पैर धो के अंदर आते हैं वो तो और अच्छी बात है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, आपकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। थिंग्स विल बी बेटर एंड थिंग्स कैन बी गुड। और अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, सब सभी न्यूमरोलॉजिस्ट को सक्सेस चाहिए, सभी को अच्छा अच्छा सब चाहिए। आपके घर की जो साउथ वॉल है, घर की एग्जैक्टली साउथ वॉल, उसको लाल कलर कर दीजिए। इट विल हेल्प यू टू गेट loads ऑफ सक्सेस इन द हाउस। प्लस उसी लाल वॉल पे आप आपके अब तक जो मिले हुए ट्रॉफीज होंगे, अवार्ड्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, कुछ भी एक छोटा सा शेल्फ बना के वहां रख दो। यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इट इज मल्टीप्लाइंग। आपका नेम एंड फेम बढ़ने के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। घर का साउथ लाल कलर में कर दो, एग्जैक्टली साउथ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साउथ। बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। जिनको भी आगे बढ़ना है लाइफ में, डू दैट वे।
इट हेल्प्स, प्रूवन है, हमने मेरे घर में भी किया हुआ है, वी हैव सीन द रिजल्ट। फिर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टेबल वाटर रखते हो तो पैसा हमेशा टिकेगा, आएगा पैसा बहुत, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू गेन द मनी, बहुत अच्छा पैसा टिकता है। बट वही अगर आपका साउथ वेस्ट घर का कटा हुआ है तो नुकसान ही नुकसान होगा। एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं, हाँ, ठीक है। शो यू समथिंग राइट। एक ही मिनट रुकना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहले भी बताया था, वापस बता दूंगा। कभी कभी मुझे आदत है बोलने की, बिना काम की चीजें। हो सकता है आपको अच्छा लगे। नॉर्थ ईस्ट में पानी है, स्टेबल वाटर, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। सेम इज विथ इवन तिरुमला। यह है नॉर्थ ईस्ट, ये मंदिर का नॉर्थ ईस्ट है। स्टेबल पानी है, बहता हुआ पानी नहीं। यहाँ अगर आप टॉयलेट बनाओगे घर में भी तो दिक्कत आएगी ही आएगी। बट अगर स्टेबल पानी है, पानी की टंकी है बड़ी, तो इट ऑलवेज गिव्स यू बेस्ट ऑफ बेस्ट मनी। ये हजारों सालों से प्रूफ है दैट इट वर्क्स। अब देखते हैं साउथ वेस्ट अगर आपका कटा हुआ होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चलो भाई, जिन अब दूसरी जगह घूमेगा। ईस्ट वेस्ट सब ठीक है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है। सोमनाथ मंदिर, कितने बार हमला हुआ मंदिर पे सबको पता है। पैसा इसलिए है क्योंकि ईस्ट से एंट्री है, वेस्ट में भगवान है। हमेशा घर में भी अगर आप वेस्ट में भगवान रखते हो तो इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, irrespective ऑफ योर BNDN। किसी भी बड़े मंदिर में जाओ, किसी भी,
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनके भगवान का डायरेक्शन अलग है। ईस्ट से एंट्री होती है, वेस्ट में भगवान होते हैं। ये यहाँ पे है, ईस्ट की एंट्री है ये, एंड ये वेस्ट है, एंड यहाँ पे साउथ वेस्ट कटा हुआ है। जैसे ही आपका साउथ वेस्ट वीक हो जाता है, वैसे वैसे आपकी चीजों में प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ऑलवेज ओपन, इवन व्हेन लर्निंग अबाउट दोशो ग्रेड और वॉट एवर थिंग्स यू डू। बस हाँ, ऐसा ही बोल देना कि हाँ दोशो ग्रेड में मेरा नॉर्थ ईस्ट में मैं पानी का टंकी रखूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों होगा, उसका पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछो फिर कि हाँ ऐसा है क्या, एंड दिस इज द लाइव प्रूफ कि ऐसा ही होता है। हमारे पुराने जितने भी मंदिर थे, ये स्थापत्य शास्त्र वास्तु के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स रह चुके हैं। एंड उनके बेसिस पे जब हम अपने घर में भी अगर चीजें करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम चीजों के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ट्राई टू वर्क आउट द बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर घर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वास्तु मत करो, ये मत करो, सब कुछ करो, रेमेडीज में जो जो पॉसिबल है वो सारी चीजें करो, बट ट्राई टू फॉलो सर्टेन बेसिक थिंग्स ऑल्सो इन योर लाइफ, irrespective of your BNDN, irrespective of your religion। वास्तु किसी रिलीजन की मिल्कियत नहीं है, ना ही इस रिलीजन वाले को ये काम करेगी, उस रिलीजन वाले को काम का नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। फोकस ऑन द थिंग्स सो दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, वरना दिक्कत आने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक आपके सारे नंबर्स लकी है बट फिर भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इफ योर वास्तु इज नॉट गुड, और इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन हाउ टू मेक द थिंग्स इन अ गुड वे। तो focus on something which can help you to be creative in your life। रेमेडीज आपके खुद के इंट्यूशन से जो आएंगे वो और ज्यादा पावरफुल होंगे। मैं ये नहीं कर रहा कि यही रेमेडीज आप करो, आप आपके खुद के इंट्यूशन को डेवलप करो, थिंग्स विल बी मच बेटर। एंड डोंट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली, सी विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों ग्रिड बहुत से लोग आप जानते हो ग्रिड लगाते हो, ग्रिड लगा के देखो कि कहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, एंड सच में उस पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है क्या दुनिया में। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखोगे, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं कि हाँ तुम्हारा नंबर 8 कम है, तुमको ये होगा वो होगा, प्रैक्टिकली देखो ना एक बार, साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो क्या हुआ है, साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो क्या होगा। ट्राई टू सी इट एंड देन सी द थिंग्स दैट हाउ थिंग्स आर। ताजमहल देखो क्यों बर्बाद हुआ है, शनिवार वाड़ा क्यों बर्बाद हुआ है, देखो तभी चीजें काम करेंगी। Just don't follow blindly what I am saying or someone is saying. See the practical aspects, तभी रेमेडीज आपको 200% रिजल्ट देंगी। क्योंकि वो बिलीफ आनी इम्पोर्टेंट है आपको कि हाँ ये चीज है। बस ऐसे मुंह उठा के मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं अरे आप तो साउथ वेस्ट में ऐसा करो, ऐसा नहीं। यू शुड नो दैट वाई इट इज नीडेड। एनी रेमेडी व्हेन यू आर डूइंग, फोकस ऑन द आउटकम, तभी चीजों का रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो आज यहाँ नहीं है, बाद में वीडियो देखने वाले हैं, यू गाइज माइट नॉट अग्री विथ मी, बट देन इट इज योर चॉइस। क्योंकि फिर यू आर फ्री टू डू द रेमेडीज विच आर अवेलेबल ऑन द गूगल, कि यहाँ ये घड़ी बिठाओ, वहाँ विंड चाइम बिठाओ, यहाँ ये बिठाओ। आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, बट यूज योर लॉजिक। फाइनली रेमेडी शुड बी एप्लीकेबल एंड शुड बी यूजफुल फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स इन द हाउस। एक रेमेडी आप करते हो तो सारे घर वालों का भला होना चाहिए। तो कोशिश हमेशा ऐसे ही रखो आपकी कि आप सबका भला करो, खुद का भी करो, दूसरों का भी करो। एंड अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा तो मत करो। किसी भी चीज की रेमेडी करने के पीछे आपका इंटेंशन बहुत साफ होना चाहिए। सेकेंडली देयर आर पीपल हु आल्सो ट्राई टू गो विथ समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक मैजिक, तंत्र, कर्ण पिशाचिनी, है होता है, बहुत सारी चीजें मुझे पता है। तो वो सारी चीजें लोग करने के पीछे पड़ते हैं, ऐसी चीजें कभी मत करना। इट कैन बैकफायर इन अ वेरी बैड वे। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि आप बगलामुखी का पूजा कर दो, बगलामुखी देवी की।
Don't fall under false trap because it is not an easy task. बिना जाने बिना पहचाने किसी चीज की पूजा करना या किसी एनर्जी को इनवाइट करना इज अ रॉन्ग थिंग. बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं सारी ये. तो फोकस ऑन समथिंग विच इज डूएबल, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए. वरना कभी कभी कोई ऐसे रेमेडीज आप कर बैठते हो जिससे आप शायद ठीक भी हो जाओ, बट जिस एनर्जी को बुलाया है अगर वो वापस नहीं गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है. फिर चाहे आप कोई भी रेमेडी कर दो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द एनर्जी. ये मेरा अपना पर्सनल मानना है. मैं इसको आप पे ये डिसीजन लाद नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो. बट रेमेडीज की क्लास लेना मेरा फर्ज था. दैट फोकस ऑन समथिंग विच इज डूएबल. डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट डूएबल. डोंट चैलेंज द थिंग्स. जबरदस्ती से करना मत करो. जो चीजें आसान है, एंड सबसे पावरफुल रेमेडी दुनिया में दो ही है. कहीं भी जाओ, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह, दो सबसे बड़े पावरफुल रेमेडीज कभी मत भूलो. एक, रोज अपने मम्मी डैडी के पैर छुओ. एंड दूसरी पावरफुल रेमेडी, आपकी कुल देवता जो है उसको कभी मत भूलना. कुलदेव एंड कुल देवता. अगर कुल देवता पता नहीं है तो आपकी ग्राम देवता, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर की जो देवी है, उसकी पूजा साल में एक बार दो बार जाके वहां जाके आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. इट विल हेल्प. जिनको अपनी कुल देवी पता नहीं है, ग्राम देवी की पूजा करो. जिनको कुल देवता पता नहीं है, ग्राम देव का पूजा करो. इट विल हेल्प. क्योंकि आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के उस देवता की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So this was from my side for all the remedies. I'm again going on